भवतः क्वचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसेव वा। देखो वेद व्यास जी महाराज के पास जाकर के नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने पूछा है, व्यास जी आप दुखी क्यों हैं? शरीर से संतुष्ट हैं, मन से संतुष्ट हैं, आत्मा से संतुष्ट हैं? वेद व्यास जी ने सब बातों को सुनाया। महाराज, लोगों के कल्याण के लिए हमने इतना उपाय किया, इतना विचार किया, इतना सहज साधन हमने बनाया है। एक वेद का विस्तार करके हमने 4 वेद कर दिया, 17 पुराण बना दिया। महाभारत जैसे दिव्याति दिव्य ग्रंथों की रचना करने के बावजूद भी जो हमारे मन में संतुष्टि की भावना होनी चाहिए कि हमने कुछ किया, जो कर्तृत्व की भावना हो, वह भावना अभी तक प्रकट नहीं हुई है। हे गुरुदेव, कृपा करके आप हमें बतलाएं, हम कौन ऐसा कर्म करें, क्या करें? तब श्री नारद जी महाराज ने कहा, देखो व्यास जी, आपने अभी तक जो भी कर्म किया है, उन कर्मों का भाव क्या था कि हम कर रहे हैं। आपके वचनों को लोगों ने ठीक से नहीं समझा, और जब किसी के समझ में पूरी बातें नहीं आए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपने वेद में, उपनिषदों में, शास्त्रों में जहां तहां ये किन प्रकार से हर जगह सिर्फ कामनाओं को ही रखा। ये कर्म करो तो ये फल मिल जाएगा, धन चाहिए तो ऐसा कर्म करो, बुद्धि चाहिए तो ऐसा कर्म करो, विद्या चाहिए तो ये कर्म करो। इस प्रकार आपने कर्म बंधन से लोगों को मुक्त नहीं किया। आज कोई कर्म बंधन से मुक्त है? आपने कर्म बंधन, आपका उद्देश्य था कि पहले तो कर्म करे और धीरे धीरे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाए, लेकिन आपने कर्म के बदले क्या किया? कर्म दे दिया। बताओ, किसी व्यक्ति को बांधना हो, कोई व्यक्ति जंजीर में, लोहे के जंजीर से बंधा हो, और उस व्यक्ति को कहे कि मैं तुझे लोहे के जंजीर से मुक्त करके सोने के जंजीर से बांध रहा हूं, तो यह कृपा है कि और बंधन है? बताओ क्या है? लोहे से बंधा हो अथवा सोने से बंधा हो, बंधन तो बंधन है कि नहीं है? किसी व्यक्ति को इसी ढंग से हम कहें कि यह कर्म छोड़ करके कोई और कर्म कर लो, तो यह बंधन ही है, मुक्ति नहीं है। तो कर्म बंधन से मुक्त ना करके आप कर्म बंधन से लोगों को जोड़ रहे हैं। लोगों को कहते हैं कि ऐसा कर्म करो तो तुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, लोगों को स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। और स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा तो क्या होगा? बोले छिन्ने पुण्य मर्तलोके विसंति। जब पुण्य छिन्न हो जाएगा, पुनः धक्का लगा करके उसे संसार में भेज दिया जाए। तो आपने मोक्ष के लिए नहीं कहा, आपने बंधन के लिए ही कहा। इसलिए आपके मन में जो परम शांति का भाव होना चाहिए, वह भाव नहीं है। महाराज क्या करें? बोले आपने प्रेम के लिए नहीं कहा है। कहीं ब्रज की कथा है, एक सास अपनी बहू से खूब काम करवाती थी, सास बहू से खूब काम करवाती थी। भर दिन सास बहू को कहती थी, अरे बेटी ये करो, क्या कहते हैं, चरखी काटो, रुई काट करके रुई के धागा बनाओ। एक दिन काम करवाते करवाते सास ने कहा, अरे बहुरिया सांस लो, अरे बहुरिया सांस लो। बहू के सांस में सांस आ गए कि देखो सास आज लगता है काम से मुक्ति करवा रही है। जैसे ही चरखी छोड़ करके आई तो सास ने कहा, अरे बहुरिया सांस लो, चरखी छोड़ जाता लो। जाता होता है ना, चक्की पीसने वाला, लोग जो खुद आटा पहले पीसते थे। तो सास ने कहा, चरखी छोड़ जाता लो। तो काम और भारी हो गया कि हल्का हो गया? तो वेद व्यास जी को नारद जी यही समझा रहे हैं कि आपने जितना धर्म के लिए कहा, साधन के लिए कहा, तो लोगों को आपने मुक्त किया कि और बंधन में डाल दिया। हम इस देवता का पूजन करें, उनका पूजन करें,
जीवन में विचार करो। आज उपवास शब्द है, कहते हैं लोग आज उपवास है, उपवास है। उपवास का मतलब क्या है? आज सोमवार कर लो, मंगल कर लो, गुरु कर लो, बुध कर लो, आज संतोषी माँ का कर लो, आज नारायण का कर लो, आज हनुमान जी का कर लो, आज काली जी का कर लो। क्या इससे ये देवी देवता खुश हो जाएंगे? 2-4 दिन नवरात्रा आ रहा है तो गंदे गंदे वस्तु नहीं खाएंगे, लेकिन जैसे ही नवरात्रा खत्म हो जाए, दूसरे दिन से ही प्रारंभ कर ली। ये कौन सा व्रत है? कोई व्रत है? आज मंगल है, आज गुरु है, आज ये ना करें कल करें, ऐसा नहीं। यह साधन कहने का मतलब ये था कि केवल मंगलवार को ही हनुमान जी की पूजा ना करे, आज मंगलवार है, शनिवार को ही हनुमान की आराधना ना करे, शनिवार को ही जितने शनिदेव प्रकट हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। व्रत करने का अभिप्राय है कि हम प्रारंभ में एक दिन कम से कम मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, और जब प्रवृत्ति बन जाए तो निश्चित करके नित्य हम हनुमान जी की उपासना किया करेंगे। इसलिए अपने संततियों को भी निश्चित करके कम से कम हनुमान चालीसा भी रोज पढ़ना सिखाएं। समाज में दुर्भाग्य है, हम मॉल में मूवी देखने के लिए, बड़े बड़े गंदे स्थलों पर घुमाने के लिए परिजनों को ले जाते हैं, लेकिन बच्चे कहीं मंदिर जाने लगे, कहीं संत महात्माओं से संग हो जाए तो मन में बड़ा कष्ट का भाव होने लगता है। भले ही हमारे बच्चे गलत कार्यों को करने लगे, लेकिन हमारे बच्चे धर्म ना करे, बड़ा संकोच होने लगता है तिलक करने में, भजन करने में, माला झोली लेने में। अरे जिस किसी को आप महात्मा मान के पूजा कर रहे हैं, गुरु बना करके, वो भी तो किसी के बालक होंगे कि नहीं? अगर हम अपने बच्चों को भी इस ढंग से, सुसंस्कृत ढंग से अगर संभालेंगे, रखेंगे, तो बड़ा ही लाभ मिलेगा। यही बात भगवान के प्यारे भक्त श्री नारद जी महाराज वेद व्यास जी को समझा रहे हैं। न यदचित् पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणीत करचित तदवाय संतृप्त मुसंति मानसा न यत्र हंसा निर्मंत शिक्षया। देखो, संसार के लोग हंस बन करके कहीं विचरण तो करते हैं, लेकिन जब तक भगवान के भक्त न हो, भगवान के भक्तों को इधर उधर में मन नहीं लगता है, वो तो प्रधान भक्ति किया करते हैं। इसीलिए अपने जन्म की कथा सुना रहे हैं कि देखो, मैं बहुत बड़ा गंधर्व था, लेकिन न जाने हमसे चूक हो गई, हमें दासी पुत्र बनना पड़ा। दासी पुत्र बनकर के संत महात्माओं की सेवा किया करता था, महात्मा जी की खूब सेवा करता था, महात्मा जी के झूठन प्रसाद को खाता था। उस झूठन प्रसाद का भाव यह निकला कि हमारे मन में भी भगवान का भजन करने की प्रवृत्ति जग गई। एक महात्मा जी वृद्ध थे, जब जाने लगे उनकी छड़ी नीचे गिर गई, उस छड़ी को उठा करके महात्मा जी को पकड़ा दिया। महात्मा जी भावुक हो थे, बड़े प्रेम से विह्वल हो गए और उन्होंने कहा, बेटा जैसे तूने मेरा छड़ी पकड़ाया है, वैसे ही मैं भी तुझे एक छड़ी देता हूं। देखो, जैसे एक कहावत है दुनिया के लिए, बुढ़ापा के 3 साथी, बुढ़ापा के 3 साथी कौन कौन? तो सीताराम, रुपया और लाठी, दुनिया के लिए कहावत। नाम जप करोगे तो ऊपर कल्याण हो जाएगा, संसार से जाने के बाद आपकी सुविधाएं बनी रहेगी। व्यवहार में संसार में हो तो रुपया पैसा रहेगा तो घर परिवार के लोग खूब सेवा करेंगे, इसलिए शुरू में ही सारा संपत्ति बाल बच्चे में मत बांट दिया करो, इतना उदार मत बनना। अरे सब तो बाल बच्चे का ही होगा, इसलिए क्यों अभी से देना? संपत्ति बचा के रखो दुनिया के लिए, क्योंकि संसार में लोग संपत्ति के भूखे हैं, प्रेम के भूखे नहीं है। प्रेम के भूखे तो हमारे श्याम सुंदर हैं, हमारे राधा रानी। इसीलिए जब कभी दुनिया में दुख पड़े तो राधा रानी को पुकारो। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं।
इसीलिए तो दुनिया ऐसी तुरी मूर्ख है कि लोग ठाकुर को पकड़े बिना स्वार्थ